नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 15 साल एसआईपी के बाद जिंदगी भर पेंशन कैसे लें। यानी कि 15 साल एसआईपी चलाते हैं और एसआईपी चलाने के बाद अगर आजीवन पेंशन लेना है तो क्या करें, कैसे करें। हर इन्वेस्टर का सपना होता है आजकल कि बुढ़ापे में पेंशन का जुगाड़ करना। यानी कि अगर आप भी पेंशन का जुगाड़ करना चाहते हैं या अपने बुढ़ापे में आप पेंशन भी लेना चाहते हैं, प्लस अपने ना रहने पर अपने नॉमिनी उत्तराधिकारी को आप जो है अपने परिवार को एक बड़ा कॉर्पस बना के फंड दे सकते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपने जीवन में पेंशन पाने का। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे कई व्यूअर थे जिनका कमेंट था कि सर अगर हम 15 साल एसआईपी चलाते हैं तो एसआईपी चलाने के बाद हम जिंदगी भर पेंशन, यानी पेंशन जब तक मैं जीऊं तब तक मुझे पेंशन मिलती रहे, उसके बाद हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार को पैसा इकट्ठा मिल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए पेंशन मिलता रहे, इसके लिए हम कैसे क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जब आपके पास टाइम 15 साल है, तब 15 साल आप एसआईपी चलाएंगे तो आप अपने पैसे को 15 साल खूब पकने दीजिए मार्केट में। जब आपका पैसा पक जाएगा फिर क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए दोस्तों कि 15 साल आपको एसआईपी चलाना है, यानी कि आपके पास पूरा टाइम है 15 साल। यानी आपका जो गोल है टाइमिंग का वो निश्चित है कि आपको 15 साल का आप समय अपनी एसआईपी को दे सकते हैं। अगर आप 15 साल अपनी एसआईपी को दे सकते हैं तो आपको पहले वेल्थ बनाना है अपनी एसआईपी से। आप एसआईपी छोटी या बड़ी कोई भी करें, आपका टाइम जो है वो 15 साल है, वो फिक्स होना चाहिए। और अगर आपके पास 15 साल समय है तब आपको वेल्थ बनाने के लिए आपको इक्विटी में जाना चाहिए, यानी कि रिस्क आपको लेना है। जब आप रिस्क लेंगे तो कौन से फंड में, स्मॉल कैप और मिड कैप में। यानी कि जितने की भी आप एसआईपी चलाना चाहते हैं आप कोई भी एसआईपी चलाइए, लेकिन जब आपके पास 15 साल का समय है तब आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की तरफ जा सकते हैं और यहां से एक अच्छा खासा आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका वेल्थ बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय में आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका रिटर्न बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो यहां दोस्तों आपके पास टाइम जो है वो 15 साल है, तो आप 15 साल तक यहां सिर्फ आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे और रिस्क लेते हुए आपको वेल्थ बनाना है। जब आपका वेल्थ यहां पे बन जाए तब आपको यह देखना है कि क्या मैं आगे और रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं और आगे रिस्क ले सकता हूं तब आप अपनी एसडब्ल्यूपी यानी पेंशन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में फंड में रहते हुए आप जो है यहां से भी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज हो गई है और आप इससे ज्यादा आप रिस्क आगे नहीं लेना चाहिए, नहीं आपका यहां 15 साल बीत गया, आपने वेल्थ बना लिया, तब आप यहां से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब आपको यहां से फंड चेंज करना होगा और आपको टोटल जो आपके पास कॉर्पस बना वहां से आपको एसडब्ल्यूपी यानी पेंशन के लिए और थोड़ा आप सेफ चलना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आप उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं, तो जब आप थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं अपने पैसे के लिए तब जो है आपको यहां हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए। यानी कि हाइब्रिड फंड में जाएंगे तब यहां से आप जो है एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। दोनों चीज हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां जब आप हाइब्रिड से लेंगे तो एसडब्ल्यूपी, तो यहां आपको पेंशन भी मिलेगा, प्लस एंड में आपके पेंशन लेते लेते हुए एंड में आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी फैमिली के लिए, आपके नॉमिनी वारिस
के लिए कुछ ना कुछ फंड कॉर्पस इकट्ठा होकर के आप देके जाएंगे। यानी कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो भी जो है आपके परिवार को फंड मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और दोस्तों, और अपनी जिंदगी जीने के लिए, यानी कि बुढ़ापा अच्छे से कटे, इसके लिए आप जो है यहाँ SWP हाइब्रिड फंड से आप ले सकते हैं। यानी अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 15 साल SIP चलाने के बाद। आप दोस्तों, हम कुछ कैलकुलेशन करके, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम पेंशन कैसे ले सकते हैं 15 साल SIP चला करके। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर हम 15 साल SIP चलाते हैं तब कितना हो सकता है। फिर आप वहां से हम SWP का भी फंड का परफॉर्मेंस दिखाएंगे और आप वहां देखेंगे कि कितना आपका पेंशन मिला और कितना आपका वैल्यू एंड में बचा भी। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने डेटा शीट पे। अगर आप 10,000 की SIP 15 साल के लिए चलाते हैं स्मॉल कैप में, तो देखिए दोस्तों, ये SIP जो 10,000 की है, ये आप छोटी और बड़ी किसी भी अमाउंट से आप SIP अपना स्टार्ट कर सकते हैं। 3,000 की हो सकती है, 2,000 की हो सकती है, 5,000 की हो सकती है। यानी कि यह मैं आपको सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पज से यह वीडियो है हमारा, और आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ अगर हम 10,000 रुपये की SIP लेते हैं 15 साल पहले अगर किसी ने किया था स्मॉल कैप में, तो आज पहला जो आपका फंड है उसका रिटर्न आप देखें। यहाँ पे पहला फंड है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप दूसरा फंड, तीसरा DSP स्मॉल कैप, चौथा क्वांट स्मॉल कैप, पांचवा फ्रैंकलिन। तो यहाँ हम इन पांचों का पहले हम रिजल्ट देखेंगे कि कितना बना के दिया है। तो यहाँ देखें दोस्तों, जो आपने 10,000 रुपये की SIP किया था 15 साल के लिए, तो 15 साल आपने पकने दिया अपने पैसे को, धीरे धीरे करके आपका कॉर्पस बन गया। कितना कॉर्पस बना? 10,000 की SIP से आपका 18 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। 15 साल में आपका 18 लाख रुपया मूलधन जमा हो गया आपका, और जिसका करंट वैल्यू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बनाया है 1,15,13,820 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। और रिटर्न कितने परसेंटेज है? 22% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने 15 साल की SIP में दिया है। अब देखो, दूसरा जो फंड है आपका SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप 18 लाख की वैल्यू को 93,42,766 रुपया 19% का रिटर्न दिया। तीसरा जो फंड था DSP स्मॉल कैप। DSP स्मॉल कैप आपका 18 लाख का 90,17,944 19% का रिटर्न दिया। दोस्तों, यहां वही फंड शो कर रहे हैं जो 15 साल पहले थे। तो यहां आप देखें जो 15 साल पहले फंड थे, और अगर किसी ने उस फंड में SIP किया था तो आज ये रिजल्ट सामने है। चौथा जो फंड है 18 लाख का 80 लाख, 18 लाख का 79 लाख, यानी कि 18%, 19%, 22% का रिटर्न, 17% का रिटर्न, 16% का रिटर्न, 15% का रिटर्न, 14% का रिटर्न स्मॉल कैप ने 15 साल की SIP में दिया है। 15 साल का जो SIP चलाया, 10,000 की SIP 15 साल आपने चलाया, तो आपका ये जो कॉर्पस तैयार हुआ, ये जो कॉर्पस आपका तैयार हुआ, यानी कि जो आपका पैसा यहां करंट वैल्यू बना 15 साल की SIP में, अब यहां से आप आगे अगर आपकी क्षमता है रिस्क लेने की, तब आप यहां से ही भी आप SWP लगा सकते हैं। यानी कि हर महीने पेंशन आप यहां से ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं तब आप यहां से मूव करके आप हाइब्रिड में चले जाएंगे और हाइब्रिड से आप ले सकते हैं। तो अब दोस्तों, ये रहा आपका कॉर्पस वेल्थ बनाने की प्रक्रिया। यानी 15 साल में जो आप वेल्थ बनाएंगे वो आपका वेल्थ यहां बन जाएगा। यहां से वेल्थ बनने के बाद आप चेंज करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों SWP डेटा में, और वहां से SWP का डेटा देखेंगे। यहां देखें दोस्तों, हम अपने SWP डेटा शीट पे हैं, और यहां देखें कि अगर आपने यहां जो आपने कॉर्पस बनाया था वहां पे SIP से, वो पैसा आपने यहां एग्जाम्पल के तौर पे आपने 50 लाख रुपया यहां पे डाल दिया पेंशन के लिए, और आप 50 लाख रुपया यहां डाले 2011 जनवरी 2011 में आपने डाला, और
50 लाख का 12%, अगर 6 लाख हुआ साल का तो भाग कर देंगे 12 से, तो मंथली आ जाएगा आपका 50,000 रुपया। अगर 50,000 रुपया हम मंथली अपनी पेंशन लेते हैं, यानी कि अपने बुढ़ापे के जिंदगी के खर्च के लिए अगर हम 50,000 रुपया पेंशन यहाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो मंथली लेते हैं। और पेंशन कब से स्टार्ट करते हैं? 50 लाख रुपया हमने जनवरी 2011 में डाला और फरवरी 2011 से लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि तब आज देखेंगे कि 15 साल में 1 फरवरी 2026, यानी कि पीछे जो 2026 में अभी फरवरी महीना बीता है, यहां तक का अगर डाटा देखेंगे तो जो आपका पहला फंड है वो है आईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। तो पहला आईसीआई प्रू का देख लेते हैं। तो यहां पे आपने अमाउंट डाला था 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, और फरवरी से आपने स्टार्ट कर दिया लेना। 180 किस्तें आपने ली, यानी पेंशन लिया 15 साल तक, और टोटल आपका कितना पैसा मिल गया? 90 लाख रुपया। यानी कि आपने 2011 में 50 लाख डाला था और 90 लाख रुपया आप खा गए, यानी आपके खर्चे हो गए जिंदगी के, जो आपके जीवन जीने के लिए जो खर्चे होते हैं वो 90 लाख आपने खर्च किया। इसके बाद भी आपका पैसा 76,35,715 रुपया बचा। कि यहां आपको जो आपका करंट वैल्यू जो बचा, यानी कि आपने 50 लाख लगाया और 90 लाख रुपया आप पेंशन के तौर पे ले चुके हैं। इसके बाद भी इस फंड ने 76,35,715 रुपया बना के दिया है। दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। तीसरा आपका कैनरा डिबोको है। और यहां दूसरा एचडीएफसी का देखते हैं, तो एचडीएफसी में 50 लाख रुपया लगाया, 50 लाख रुपया लगाया और पेंशन लेना शुरू किया 50,000 रुपया हर महीना, तो 90 लाख रुपया हमने पेंशन के रूप में हमें मिल चुका। उसके बाद भी हमारा पैसा 42,82,058 रुपया बचा है, यानी कि पेंशन हमने यहां ज्यादा लिया, इसलिए हमारा इसके बाद भी हमारा पैसा इतना बचा है। यानी 50 लाख लगाया था, 90 लाख खा गए और 42,82,058 रुपया आपका हमारा एचडीएफसी इक्विटी हाइब्रिड फंड में बचा है। इसी प्रकार से कैनरा डिबेको है, टाटा है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड को देख लेते हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में आपने 50 लाख लगाया और अगले महीने से 50,000 रुपया महीना पेंशन लेना शुरू कर दिया। 2011 से लेकर 26 तक आपने पेंशन लिया, 180 महीना हुआ। 180 महीने के हिसाब से 90 लाख रुपया आपने यहां पेंशन ले चुके हैं, खा चुके हैं। और जो इतना खाने के बाद भी आपका पैसा 16,67,718 रुपया आपका इस फंड में अभी फंड में बचा भी है। और यहां जो रिटर्न देख रहे हैं वो 10 से 11%, 10.5% का रिटर्न यहां पे मिला है। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां कैसे कम हो गया? कम कैसे हुआ? इसलिए कि यहां आपका 10% का रिटर्न निकल के आ रहा है और आप 12% के रिटर्न के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं। तो आपको दोस्तों पेंशन उतना ही परसेंटेज लेना है जितना आपका, अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ कॉर्पस भी हमारा एंड में बन के मिले हमारे फैमिली को, परिवार को, तो आपको पेंशन थोड़ा कम लेना है रिटर्न के हिसाब से। यानी कि रिटर्न जितना आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी रिटर्न देता है, अगर उतने हिसाब से आप लेके चलेंगे तब बहुत अच्छा खासा आपका कॉर्पस लास्ट में बन भी जाएगा और आप अपनी फैमिली को एक अच्छा फंड बना के दे भी सकते हैं। तो यहां दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपको एचडब्ल्यू यानी कि आपको पेंशन कैसे मिल सकता है। और तो आजीवन कम लेंगे तो हो सकता है आपको आजीवन भी पूरा पेंशन आपको मिलता रहे। यानी कि पेंशन आपको उतना ही लेना है जितनी आपकी ग्रोथ है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कम ही लेना है, तो आपका उसी फंड में आपका बढ़ता ही चला जाएगा और एंड में आपको आजीवन पेंशन भी मिलेगा और आपके लिए, परिवार के लिए आपके फंड भी इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों अच्छा लगे मेरा वीडियो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।